तो श्रेष्ठा, ट्रॉफी तो बहुत ही दूर थी और सफर शुरुआत ही हुआ कि आप रन आउट हो चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पहले तो? इट्स ओके। आई थिंक मेहनत करके एक चीज हासिल करने का मजा ही कुछ अलग होता है। ये मेरे लिए बिगनिंग था कोई चीज का। एंड आई एम रियली नॉट, आई मीन, आई एम हैप्पी कि आई एम आउट बिकॉज आई रियलाइज्ड कि ये जो चीज है ये मेरे लिए नहीं बना है। आई नो मेरा जर्नी काफी छोटा रहा, बट आई थिंक आई एम हैप्पी विथ जितना भी मेरा जर्नी था। बिकॉज मैं आई कुडंट बी माई सेल्फ इनसाइड। वो एनवायरमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी आउट एंड इट्स ओके, मतलब चलेगा, नो वरीज। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से आप आई थी, तो सच में ऐसा लग रहा था कि लगता है छक्के चौके तो ये बंदी लगाने वाली है। आपका जो एटीट्यूड था, पर जो पर्सोना था, जो आप है ना हर चीज अपनी चीजें रख भी रहे थे, जो फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला। तो आई फिर नो, आई थिंक मैं इतना ही बोलूंगी कि कैसे हो जाता है ना, समटाइम्स यू गेट वेरी ओवरवेलम्ड विथ द एनवायरनमेंट यू आर इन। एंड मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था कि रोज़ सुबह उठो, एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे के बारे में गंदी चीज़ें बोलना, सामने वाले को डिमीन करना, फॉर नो रीज़न चिल्लाना। उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। मुझे ये दिस समथिंग रियली आउट ऑफ व्हाट आई यूजुअली डू। एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। एंड एक हफ्ता, एज आई सेड, मेरे लिए बहुत कम हो जाता है टू एक्चुअली बी माई सेल्फ। इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अप। एंड बिकॉज ये शो सिर्फ 5 या 6 हफ्तों का है, तो थिंग्स वर गोइंग टू फास्ट एंड आई वॉज रियली नॉट ओके विद इट। तो मैं जो थी वही थी शो पे। ना मैंने कोई गेम प्लान, मेरा कोई था नहीं। ना मैं कोई मतलब कुछ फेक दिखाने का कोशिश कर रही थी। जो मेरे इमोशंस, जो मेरा रिएक्शन जिस वे में आ रहा था वही वे में दिख रहा था। लाइक इट वाज वेरी वेरी जेन्युइन। सो आई थिंक मे बी आई कुडंट, मैंने एपिसोड्स भी देखे, तो आई सॉ कि मैं दिखी नहीं हूँ ऑलमोस्ट। मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल। बिकॉज 24 आवर्स में जितना कुछ भी शूट जो भी हो रहा है अंदर, उसमें से उन्हें एडिट करके 1-1.5 आवर में लाना है। सो वो लोग भी अपने पर्सपेक्टिव से तो सोचेंगे और देखेंगे। अगर कोई इंसान कंटेंट दे रहा है, किस वे में दे रहा है, तो वो भी मैटर करता है। एंड आई फील कि जितना मैं मेरे से हो सकता था मैंने किया। एंड आई कुडंट जस्ट गो बिलो द बेल्ट, दैट्स द ओनली थिंग। जब आपको पता चला था कि आप शो में जाने वाले हैं, ऑब्वियसली घर के लोग हैं, तो श्रेयस को कौन नहीं जानता, श्रेयस अय्यर। तो भाई ने कुछ कहा था कि देखो तुम जाना, तो ऐसे नहीं, ऐसे खेलना, या फिर क्या कहा था, कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, आई फील, देखो, श्रेयस के साथ जाने से पहले मेरा बहुत ही छोटा कॉन्वर्जेशन हुआ था बिकॉज वो भी अपने टूर के लिए निकले। एंड ही इज़ इन अ वेरी डिफरेंट जोन व्हेन ही इज़ गोइंग फॉर हिज मैचेस एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट रियली इंट्रूड, मैं वो चीज़ों में नहीं ज़्यादा इंटरफेयर करती बिकॉज आई नो कि उसका जोन डिफरेंट है। बट एक ही चीज़ उन्होंने मुझे बोला था कि जस्ट बी माइंडफुल, जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी हु यू आर। एंड आई थिंक मैंने वही किया। मैंने उसके अलावा कुछ किया नहीं बिकॉज ही नेवर, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू क्यों कर रही है, मत कर। ही सेड कि यू वांट टू डू इट, तू जा, तू देख इफ दिस इज योर थिंग और नॉट। इफ यू नो, चल अगर तुझे लगता है कि चल दिस इज वेयर यू थिंक यू कैन एस इट और यू कैन डू गुड, गो फॉर इट। बट मैं जैसे ही अंदर गई मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे लिए नहीं बना है। ये कैप्टिव रियलिटी शोज मेरे लिए नहीं बना है। आई वुड लव टू डू शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी एंड झलक दिखला जा, जो मेरे इसमें बैठेगा। बट ये जो एक घर के अंदर लोगों के साथ रहना, वही झगड़े, वो नेगेटिव स्पेस एंड बहुत, मतलब मेरे से नहीं जम रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी आउट इन द फर्स्ट वीक। श्रेष्ठा, आप किसे चाहती हैं? मतलब अभी देख रही हैं आप, अभी आई नो कि आप घर के बाहर हैं, किसे जीतता हुआ देखना चाहती हैं? और अब आपका प्लान क्या है नेक्स्ट? मेरा नेक्स्ट प्लान तो यही है दैट आई वांट टू बिकम मतलब मैंने अपना बिजनेस, अभी छोटा सा बिजनेस चालू किया है दुबई में। एंड मुझे वही परस्यू करना है। मेरे को मेरा खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना है। दैट इज़ माई प्लान। एंड उसके लिए मुझे एक्सपोजर चाहिए था। एंड 1 वीक जैसे इट इज़ obviously too less, but
आई फील कि इट्स ओके, मेरे लिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी। रही बात जो मुझे चाहिए कि जीते अंदर, आई थिंक वो मैं लैला को देखती हूँ, वरुण, बिकॉज ही इज़ अ फुल पैकेज, एंटरटेनिंग है एंड मुफट है, जो मन में है वो बोल देता है। एंड आगे आगे तो आई थिंक वो रुलाएगा भी किसी को, अगर उसे रुलाना होगा तो झगड़े भी करेगा, तो पूरा एक पैकेज है। तो मेरे हिसाब से आई सी हिम एज अ विनर। थैंक यू सो वेरी मच बात करने के लिए। होप सोन कि हम किसी और शो पे हम आपको देखें खतरों के खिलाड़ी में। यस यस यस, उस पे डेफिनेटली मेरे को आना पसंद होगा, लाइक आई वुड लव इट। बट यस, थैंक यू कलीम, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।